अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक हैं। फैसल ब्लॉच बात कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत सारे लोगों का इशू आता है, प्रॉब्लम आता है, मैसेज आते हैं, कॉल पे बोला जाता है, मीटिंग के अंदर कहा जाता है कि प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो बना दें। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों की फरमाइश के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बना देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। इस वीडियो को देखने के बाद, इसके ऊपर अमल करने के बाद, सबसे पहले आपने खुद समझना है। अगर आप खुद अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप आगे वाले को प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम इनवाइट करना होता है, सिस्टम दिखाना होता है। और सबसे पहले जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, उसके बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हम उस काम को जो कर रहे हैं वो ठीक भी है या गलत, जो उसके अंदर क्या प्लस है, क्या माइनसेस हैं, मतलब क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और उसको हैंडल कैसे करना है। ये सबसे पहले हमने क्लियर करना होता है। 100 में से 90% लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं, वो किसी और को प्रेजेंट तो कर रहे होते हैं, सिस्टम तो समझा रहे होते हैं, लेकिन वो अपने सिस्टम से खुद ही क्लियर नहीं होते। और जब तक आप अपने काम से खुद क्लियर नहीं होंगे, आपका ये बिजनेस नहीं चलने वाला। आप किसी भी कंपनी के अंदर हैं, किसी भी सिस्टम के अंदर हैं, कितना भी कमीशन आ रहा है, कितना भी आप इंजॉय कर रहे हैं, कितनी भी आपको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, अगर आप अपने सिस्टम से क्लियर नहीं है, आप आगे वाले को प्रेजेंट नहीं कर पाते, आगे वाले को समझा नहीं पाते, उसके क्वेश्चंस क्लियर नहीं कर पाते, तो सर आप किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि आपको सबसे पहले खुद क्लियर होना होता है, और जो आपको पता होता है वही आपने दूसरे को शेयर करना होता है। सुन के, रट्टा लगा के, वीडियो देख के, ट्रेनिंग लेके नहीं प्रेजेंट करना होता। वीडियो, ट्रेनिंग, बुक्स, सीनियर, ये आपको गाइड करने के लिए होते हैं। आपने आगे अपने सिस्टम को खुद प्रेजेंट करना होता है, खुद गाइड करना होता है, खुद टीच करना होता है, और अपने अल्फाज से प्रेजेंट करना होता है। जब तक आप खुद क्लियर नहीं होंगे तो तब तक आप आगे अपना बिजनेस प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मिलेनियर हैं, जो बिलियनियर हैं, जो बड़ा सोचते हैं, जो कुछ बड़ा करते हैं, जिनके पास पैसा है, जो ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, वो नेटवर्क बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, लोगों की स्ट्रेंथ के ऊपर बिलीव करते हैं। और जो नाकाम लोग हैं, जो जॉब पर्सन हैं, जिनको बचपन से ही ट्यूनिंग जॉब की दी गई है, अपनी सेल्फ की दी गई है कि भाई खुद ही आपने करना है, तो वो लोग इस चीज को समझ भी नहीं पाते। वो फिर कहते हैं ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, ये 2 नंबर है, ये धोखा है, ये बंदे जोड़ने वाला काम है, बंदे फंसाने वाला काम है, चेन सिस्टम है, पता नहीं क्या क्या क्या। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा आप लोगों को समझाने के लिए, आगे वाले के लिए भी ये हैं, लेकिन सबसे पहले इन चीजों को आपने खुद क्लियर करना है। क्या ये बात ठीक है या गलत? मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि सर, जो हमारा दीन इस्लाम है, ये फैला कैसे है? सर, 13 सालों में 83 मुसलमान हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग की। उसके बाद मुख्तलिफ सहाबा को जोड़ा गया, उनको अपने साथ इकट्ठा किया गया। तमाम सहाबा कराम ने इस्लाम की तबलीग करना शुरू किया, इस्लाम का पैगाम देना शुरू किया, और आज 7.5 अरब आबादी है और 2.5 अरब लोग मुसलमान हैं। क्या आप इस चीज़ के ऊपर इतफाक करते हैं? क्या वो पैगाम सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा? क्या वो पैगाम सिर्फ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकला? नहीं, सहाबा कराम ने पहुंचाया, अंबिया कराम ने पहुंचाया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचाया। क्योंकि उनकी ड्यूटी जो थी वो सिर्फ इस्लाम की तरफ बुलाना था, इनवाइट करना था। वो कहते हैं ना कि मस्जिदें बुलाती हैं सभी को कामयाबी की तरफ, आए ना आए, पुकारे तो सभी जाएंगे। इसी तरीके से तमाम अंबिया कराम का भी अपना एक काम था। किसी ने 1000 साल इनविटेशन की, प्रेजेंटेशन की, मतलब इस्लाम की दावत दी, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया। किसी ने 970 साल, किसी ने 950 साल, किसी ने 9 साल। तो सर, क्या वो फेल होके गए हैं? नेवर एवर। उनका जो काम था वो अपना करके गए हैं, और लोगों को जौक दर जौक भी मुसलमान किया, और कभी काफी सारा टाइम लग गया, कोई भी मुसलमान नहीं हुआ। तो क्या उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया? नहीं, उनकी जो ड्यूटी थी उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ निभाई। मुश्किलात आई, इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आए, पत्थर मारे गए, लहू लुहान किया गया, लेकिन वो अपने मिशन से, अपने विजन से नहीं हटे, क्योंकि उनको क्लियर कट पता था कि हमने क्या करना है। और अगर हमें भी पता होगा कि हमारी लाइफ में क्या तरजीहात है, हमारा सिस्टम क्या है, उससे अगर हम क्लियर होंगे तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आगे वाला क्या कह रहा है, या वो हमें क्या तकलीफ दे रहा है, क्या बातें सुना रहा है। हम डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, नेगेटिव क्यों होते हैं, परेशान क्यों हो जाते हैं, स्किप करने के ऊपर मजबूर क्यों हो जाते हैं? भाई हमें अपने सिस्टम का ही नहीं पता, हमें प्रेजेंट करने नहीं आता, तो भाई हमने फेल ही होना है। हम कामयाब कैसे होंगे? याद रखिएगा, कोई भी सिस्टम जब नया नया होता है या शुरू में स्टार्ट होता है तो वो आसान नहीं होता, उसके अंदर मुश्किलात होती हैं, टफ टाइम्स होते हैं, समझना होता है, सीखना होता है, मार्केट के बिहेवियर को समझना होता है। आप इस सिस्टम को छोड़ देंगे? क्या जॉब के अंदर आपको फ्री में बैठे हुए पैसे मिलेंगे? क्या घर में आपका कुछ छप्पर फटेगा और आपको पैसे मिल जाएंगे? क्या आप ऐसे ही करोड़पति बन जाएंगे? दुनिया का कोई काम भी आप उठा के देख लेना, सर उसके अंदर भी मुश्किलात होती हैं, इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। एक भीख मांगता है ना बंदा, तो उसको भी फ्री में नहीं मिलती, सबसे पहले इज्जत नफ्स गंवानी पड़ती है।
उसके बाद बंदे बंदे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है, लोग गाली भी देते हैं, बुरा भला भी कहते हैं, गुस्सा भी कर जाते हैं, क्या कुछ सुना भी देते हैं, लेकिन वो मांगने से पीछे नहीं हटता। शुरू शुरू में उसे इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन जब आदत हो जाती है उसे फर्क नहीं पड़ता। आप 10 बार कह दें भाई माफ करो, वो नहीं जाएगा, उसे पता है मैं इसे लेके जाऊंगा। इसके इनकार के बाद इसकी यस छुपी हुई है, शायद इसको लगे कि मुझे दे देना चाहिए, ये शायद जान छुड़ाने के लिए मुझे दे दे, इसकी जान छूट जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। सेम इसी तरीके से जो अपने काम के साथ क्लियर होता है, क्लियर कट उसे पता होता है, वो उसके साथ लगा रहता है। एक दिहाड़ीदार है, उसको पता है भाई सुबह से शाम तक मैंने काम करना है तो पैसे आने हैं, उसने तो कभी फ्री में बैठे पैसे नहीं मांगे कि भाई मैं आपके काम के ऊपर आऊंगा, सुबह से शाम तक बैठा रहूंगा, उसके बाद मुझे पैसे चाहिए। उसे पता है मैं काम करूंगा तो पैसे आएंगे। सेम इसी तरीके से एक जॉब पर्सन है, उसे पता है 1 महीना काम करूंगा, 1 महीने के बाद सैलरी मिलेगी। क्या आपने जॉब ज्वाइन करते पहले दिन सैलरी की डिमांड की? क्या आपने 15 दिन पे डिमांड की? नहीं, आपको पता है 1 महीना होगा तो भाई मिलेगी, इससे पहले सवाल ही पैदा नहीं होता। सेम इसी तरीके से एक प्रोफेशनल लोग होते हैं जो अपना जाती बिजनेस करते हैं, जिसे सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं। उन्हें पता होता है कि भाई 1 साल में जाके ये किसी लेवल पे पहुंचेगा, मेरी सेल बूस्ट होगी, मेरा कस्टमर बनेगा, इतमाद बनेगा, रिपीट सेल होगी, 1 साल बाद मुझे यहाँ से रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे। और एक जो बिजनेसमैन होता है वो अपना सिस्टम बनाता है, अपना एसेट बनाता है, अपना नेटवर्क बनाता है, अपनी टीम बनाता है, ऐसा सिस्टम खड़ा करता है कि उसके बाद वो फिर काम करे या ना करे, उसको पैसे आ रहे होते हैं। और बिजनेसमैन इसी को बोलते हैं, और बिजनेस होता भी यही है। एक बार आप एफर्ट्स करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद आप काम ना भी कर रहे हैं और आपको अगर वो सिस्टम पैसा दे रहा है तो इट्स मीन्स कि आप पैसिव इनकम भी कमा रहे हैं और आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, और आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आपको लाइफ टाइम पैसे दे सकता है। अब इसके बाद एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसा कि एक ट्रेन का डिब्बा होता है इसके साथ साथ एक और बात भी ध्यान में रखिएगा, जैसे आप एक ट्रेन को देखते हैं, उसका एक इंजन है, इंजन के साथ डब्बे ही ना जोड़े जाएं, वो किस काम का है? बेकार है ना। सेम इसी तरीके से अल्लाह ना करे किसी का बाजू टूट जाए या किसी की टांग टूट जाए, डॉक्टर के पास लेके जाएं और वो कहे भाई मैं तो जोड़ता ही नहीं हूं, क्या करोगे? शौक होंगे ना कि भाई ये क्या है, डॉक्टर टांग ही नहीं जोड़ रहा, डॉक्टर बाजू ही नहीं जोड़ रहा, डॉक्टर उंगली ही नहीं जोड़ रहा। तो सबका काम जोड़ना ही है, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। वकील क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इंजीनियर क्या करते हैं? जोड़ते हैं। स्कूल में क्या किया जाता है? लोगों को जोड़ा जाता है। आप किसी भी जगह पे चले जाएं, कोच वाला क्या कर रहा है, रिक्शे वाला क्या कर रहा है, बस वाला क्या कर रहा है, जहाज वाला क्या कर रहा है, कंपनी वाला क्या कर रहा है, इंडस्ट्री वाला क्या कर रहा है, मिल वाला क्या कर रहा है, हर जगह पे लोगों को जोड़ा जाता है। समझ आ रही है कि नहीं? एक बार एक बच्चा स्कूल से वापस आया तो वो अपने बाप की शॉप के ऊपर आके बैठ गया। अब जब शॉप के ऊपर आके बैठ गया तो उसने अपने बाप को ऑब्जर्व करना शुरू किया। अब उसका बाप सर के ऊपर एक टोपी रख के बैठा हुआ है और वो टेलर था, दर्जी था। तो वो क्या करता? कपड़े काटता, कैंची उठाता और पांव के नीचे रख देता। और क्या करता? जब सिलाई करता, वो जो सुई थी जिसके साथ सिलाई करता, जैसे ही सिलाई से फ्री होता काटने के लिए, उस सुई को अपने सर के ऊपर, कैप के ऊपर लगा देता। कुछ टाइम ऑब्जर्व करने के बाद उस बच्चे ने अपने वालिद से पूछ लिया कि अबू जान ये आप क्या कर रहे हैं? आप कैंची को पांव के नीचे रख देते हैं, सुई को सर पे लगा देते हैं, ये क्या माजरा है? तो उसके बाप ने एक खूबसूरत जवाब दिया, जो कि एक तमाम सवालात का, तमाम ऑब्जेक्शंस का एक ही जवाब है। उसने कहा कैंची का काम है काटना, इसलिए इसकी जगह पांव के नीचे है, और सुई का काम है सिलाई करना, इसलिए इसकी जगह सर के ऊपर है। तो सर जो काटने वाले होते हैं उनकी जगह पांव के नीचे होती है, और जो जोड़ने वाले होते हैं उनकी जगह सर के ऊपर होती है। समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आगे आपको मजीद क्लियर कर देता हूं। कुछ लोग आपको आके कुछ कॉमन इश्यूज प्रेजेंट करते हैं, कुछ आपको टेंशन देते हैं, ऐसे आपको प्रेजेंट करते हैं, आपको भी लगने लगता है हाँ यार इसकी वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसका मैं क्या जवाब दूं। और अगर आपको इन सवालों के जवाब नहीं आते तो मसला आप में है, बिजनेस में नहीं है। क्योंकि बिजनेस का तो ये रूल है, बिजनेस को बिजनेस के हिसाब से करोगे तो वो होगा, बिजनेस को अपने हिसाब से करोगे तो वो कभी भी नहीं होगा। अब सेम इसी तरीके से मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम आती है कि पैसे नहीं है, वो पैसे किसी के पास भी नहीं होते भाई। अगर पैसे आपके पास होते तो आपको काम करने की क्या जरूरत थी? हर बंदा पैसे के लिए काम कर रहा है ना। मैं काम कर रहा हूं पैसे के लिए, मैं आज आप लोगों को समझा रहा हूं पैसे के लिए, आप ये वीडियो देख रहे हैं पैसे के लिए, आप टीम बना रहे हैं पैसे के लिए, आप बिजनेस ज्वाइन करते हैं पैसे के लिए, रातों को जागते हैं पैसे के लिए, दिन रात एक करते हैं पैसे के लिए, स्टडी करते हैं पैसे के लिए, लोगों की मेहनतें करते हैं पैसे के लिए, लोगों की बातें सुनते हैं पैसे के लिए। तो वो कह रहा है मेरे पास तो पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है इसीलिए तो काम करना है कि आज नहीं है, कम से कम कल आपके पास पैसे हों। अगर अल्लाह न करे हमारे घर में कोई एक ऐसा पर्सन बीमार हो जाए, उसको फौरी तौर पे हॉस्पिटल में लेके जाना हो और हमारे पास पैसे नहीं पड़े हुए, तो क्या कहेंगे? आप मरते मर जाओ, हमारे पास तो पैसे नहीं है।
फौरी तौर पे कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे, किसी ना किसी